बात फैल गई कि इस्कॉन की संस्था भारत से धन इकट्ठा करती है और विदेशों में भेजती है भारत। इस बालक को सौभाग्य मिला है, जैसे इस मंदिर के निर्माण से पहले मैं आपकी सेवा में आ गया, ऐसा कई और जगह भी मुझे अवसर बना है। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है साउथ अफ्रीका के पास, बोट्सवाना, वहां मंदिर के निर्माण में असुविधा थी। मेरे पूज्य पिताश्री ने जाकर वहां कथा का आयोजन किया और उस एक कथा में उस सारी व्यवस्था की गई जिससे उस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। अभी भी वहां कृष्ण बलराम का सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर, आप जाके इंटरनेट पर देखिएगा। कई सारे महात्मा और भीतर के क्रमों से मैं जुड़ा हुआ हूं और मैंने उसमें तो ये पाया कि यहां से बाहर ले जाने की बात छोड़िए, बल्कि इस्कॉन एक बहुत बड़ी ऐसी संस्था है जो दुनिया भर से बहुत अत्यधिक धन विविध माध्यमों से मंदिर आदि और सेवा आदि कार्यों के लिए भारत में लेकर आती है। हमारे ये बात उल्टी है। एक यहाँ का बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि बहुत सारे जीबीसीज से मेरा परिचय है, कोई भी एक मंदिर दूसरे मंदिर को धन नहीं दे सकता। रायपुर के वैष्णव रायपुर के लिए ही सेवा इकट्ठी करते हैं और यहीं के लिए संबंध बनाएंगे। अगर मानिए राजनंदगांव में किसी को मंदिर बनाना है तो वहीं के वैष्णवों से सेवा एकत्रित करके बनाना होगा। सुलोचन प्रभु, अगर हम गलती कर रहे हो तो आप बताइएगा। ऐसा ही है, इतना इतिहास तो हम भी जानते। इसलिए ये बिल्कुल घोर अफवाह है, वो व्यक्ति कुछ नहीं जानता। हम उसके सामने संस्था के व्यक्ति नहीं है, फिर भी किसी व्यक्ति से प्रार्थना करके इन साक्ष्यों को सामने रख सकते हैं। वो आके बैलेंस शीट चेक कर सकता है। ऐसा एक भी स्थान पर नहीं हुआ आज। और तो और छोड़िए, इस देश का जो एक सबसे बड़ा मंदिर मायापुर की धरती पर बनने जा रहा है वैदिक प्लानिटोरियम के नाम से, उसमें सबसे ज्यादा धन तो अमेरिका से ही इस देश में चल करके आया है। इस समय भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा मंदिर निर्माणाधीन है मायापुर की धरती पर, जिस पर सबसे बड़ा धन वर्तमान में फोर्ड कंपनी के मालिक, जिनका नाम अम्बरीश फोर्ड है, वो भी इस्कॉन के फॉलोअर हैं। मैं आप सबसे कहूं, जिन्होंने सबसे बड़ी धन दिया है, वहीं से चल करके इस देश में आया है। इसलिए ये बिल्कुल घोर अफवाह है, ऐसा कहीं भी नहीं है। दूसरे नंबर की बात सबसे महत्वपूर्ण ये है, भैया किसी ने पूछा इस्कॉन हिंदू संस्था है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में भी इस्कॉन का मंदिर है। आपको मैं कहूं तो मुझे याद है एक बार अफ्रीका में मैं और पिताश्री यात्रा कर रहे थे। बहुत दूर दराज का क्षेत्र था, दूर दूर तक कोई नहीं था। एक जगह गाड़ी वाला पेट्रोल डलाने के लिए रुका तो हम दोनों फ्रेश हवा लेने के लिए उतरे। दानों तरफ दूर दूर तक खेत था और कुछ नहीं था। ड्राइवर बोला यहाँ असुरक्षा है महाराज, ज्यादा बाहर मत जाइए। तो हम वहीं घूमने लगे। बड़ी शांति थी, पर हमको बड़ी दूर से हल्की हल्की करताल की और मृदंग की आवाज सी आ रही थी। खेत के बीच में छोटे छोटे घर थे। ये मैं कीनिया की बात आपको कह रहा हूं। तो हम और पिताजी के मन में उत्साह बना, तो 100-200 मीटर खेत में चल करके अफ्रीका में गांव में हम गए। जैसे उस घर के अंदर घुसे, हमारी तो आंखें चौंक गई। सामने भगवान जगन्नाथ बैठे थे और 4 अफ्रीकन लोग बैठे हुए तिलक कंठी लगा के हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा। इसलिए भैया आज बड़े बड़े क्रिश्चियंस, बड़े बड़े और धर्म फॉलो करने वाले इस्कॉन की संस्था से जुड़े हैं। हिंदू हैं कि नहीं है ये बात छोड़िए, मैं तो ये कह सकता हूं वो सभी पूर्ण कृष्ण भक्त हैं। अब कृष्ण भक्त हिंदू होता है कि नहीं, इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर कृष्ण भक्त नहीं होता तो आप मत मानिए, होता है तो आप जरूर स्वीकार कीजिए। इसलिए भैया पूरी दुनिया में इस संस्था का स्वागत होना चाहिए।